देखो न्यू मॉम्स के लिए ना, जो न्यू मॉम्स हैं या आप एक फीमेल हैं और भी स्टार्ट करना चाहती हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, राइट, और मैं बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे आपका अगर कंसर्न है लोअर बॉडी फैट, ये हिप्स में जो फैट है, थाइज में जो फैट है, राइट, ये फैट रिड्यूस करना, आप चाहते हो कि लोअर बॉडी को टोन करना, लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करना, तो प्लीज ये ध्यान रखो कि शुरू में कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने तक आपको सपोर्ट के साथ वर्कआउट करना है। वो वाले स्क्वाट्स, वो लंजेस वो नहीं करने जो नॉर्मली आप देखते हो लोगों करते हुए, तो कोई फिटनेस ट्रेनर कर रहा है, मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, वो नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूं क्या आप इनिशियली व्हाट शुड बी डन। जैसे नॉर्मली स्क्वाट्स के लिए, स्क्वाट्स करना, स्क्वाट्स के लिए क्या नॉर्मल पोजीशन है कि आपका जो पैरों के बीच में जो गैप है वो शोल्डर विड्थ होना चाहिए, इतना गैप होगा, राइट। मैं साइड से दिखाता हूं, और ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जब आप नीचे जाते हो ना, तो नी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे आगे की तरफ ना हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जाना है 1, राइट, 2, राइट, 3। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या होगा, अभी जब आप ऐसे करोगे, जैसे फीमेल के साथ खास करके जब ऐसे करती हैं, तो वो ये नी आगे जा रहा होता है, या बहुत बार आपका पोस्चर ऐसे हो रहा होता है। अगर ये सब गड़बड़ी करेंगे तो क्या होगा, नी में पेन बढ़ जाएगा। अभी हम चाहते हैं बॉडी को टोन करना, पैरों को स्ट्रेंथन करना, जो हम चाह रहे हैं वो उल्टा हो जाएगा। एक बार नी में पेन बढ़ गया तो आपके हस्बैंड भी मना करेंगे, डॉक्टर भी मना करेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क आउट, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, मतलब बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तरीका क्या है ये देखो, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप ये चेयर लेके आओ, शुरू में कोई चेयर लोगे या कोई सोफा, बेड, कुछ भी लो, और आप इस तरीके सपोर्ट के साथ करो। एटलीस्ट शुरू के 20-25 दिन, 1 महीने आप ऐसे करो। नॉर्मल ये बैठे, 1, आराम से बैठो पूरा, 2, ठीक है, 3, 4। इसमें क्या फायदा होगा, चांसेस आपके, भले ये लो इंपैक्ट है, डेफिनेटली इसमें एग्जैक्टली वो मजा नहीं आएगा जो नॉर्मल स्क्वाट्स में आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, इंजरीज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर आप ये करते हो, मान लो कि आपने 25 का एक सेट किया, ठीक है, फिर 1 मिनट आराम किया, और फिर से 25 का एक सेट, अगर 2 सेट, मतलब आप 50 बार गए, 50 अगर काउंट इस पे करते हो, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन, मान लो एक दिन आपने कोई और वर्कआउट करा और एक दिन ये करा, ऐसे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन अगर आप लोअर बॉडी के लिए वर्कआउट कर लेते हो, बिलीव मी, आप तकरीबन 1.5 से 2 महीने में देखोगे ये स्ट्रांग भी हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, टोन भी 2-3 इंचेस 4 इंचेस तक आपके कम भी हो जाएंगे। क्वाड्स के लिए बहुत बेहतर वर्कआउट है। स्क्वाट्स देखा, स्क्वाट्स में कैसे हमने सपोर्ट के साथ किया, क्यों, क्योंकि हमें इंजरीज नहीं चाहिए। भले ही हमें उतना फायदा ना मिले, जो फायदा हमें 1 महीने में मिल सकता है, भले वो 1.5 महीना मिले, 1.5 मंथ लग जाए, लेकिन कुछ गड़बड़ी ना हो, कहीं ना कहीं कोई इंजरीज नहीं चाहिए। अब जैसे लंजेस, लंजेस नॉर्मली हम कैसे करते हैं, देखो दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ाएंगे, एंड देन विल गो लाइक दिस। ये 90 डिग्री, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये भी ये आराम से, विल गो लाइक दिस, 1, 2, 3, राइट, 4। अब लेकिन यहां पे दिक्कत क्या होगी, मेरे लिए बहुत आसान है, जब आप करोगे आपसे ये ठीक से होगा नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से ऐसे कोई चेयर, ये चेयर लो इधर साइड में, या वॉल का सपोर्ट लो, चेयर, टेबल कुछ लो, और आप इसको भी सपोर्ट के साथ करो, ताकि बैलेंस में गड़बड़ी ना हो, कोई नस ना खिंच जाए, कहीं गिर ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ये दोनों पैरों के बीच में गैप है, एक हाथ मेरा यहां है, राइट, ताकि सपोर्ट है। अब मैं आराम से ट्राई कर सकती हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो ऐसे, ये ठीक है, और ज्यादा नहीं करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ से 7-8 बार किया, चेंज किया दूसरे पैर से, इस टाइप से 2 सेट कर लो, बहुत है, 3 सेट कर लो, कम करो, रेपिटेशन 5-7, इससे ज्यादा नहीं। शुरू एटलीस्ट 1 महीने तक इस टाइप से सपोर्ट लेके ही करो, बाद में जब आसानी से होने लगे, देन यू कैन रिमूव दिस चेयर, और फिर आप नॉर्मल ये कर सकते हो, आराम से ये करा, 1, 2, 3, 4, बाद में कर सकते हो, शुरू में नहीं किया। ये एक बहुत बढ़िया वर्कआउट है, ये सेफ है, ये आप आराम से कर सकते हो। ये आपके काफ मसल के लिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे पैर दोनों पास में ही होगा, राइट। ये रखा, और नॉर्मल हाथ को यहां रखा, चाहे कमर पे रखा, और नॉर्मल हम ये काफ रेज कर रहे हैं, हम टो पे आ रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये करना है। ये कम से कम 20-25 आपने किया,
20-25 एक सेट में, फिर थोड़ा आराम करा, 20 सेकंड 30 सेकंड का गैप लिया, 40 सेकंड का गैप ले लो और फिर से करो कम से कम 25-30, 20-25, राइट। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और अगर मान लो कि बहुत आसान लग रहा है तो फिर आप ऐसे डंबल यूज कर सकते हो। जैसे आपने ये डंबल लिया, और डंबल के साथ यू कैन ट्राई ऐसे 1 2 3 4। ये बहुत बढ़िया वर्कआउट है आपके काफ के मसल के लिए, क्योंकि याद रख लेना केवल मॉमी पाउच या बेली फैट ये कंसर्न नहीं है। आपको लगता है कि ओनली मॉमी पाउच बेली फैट ये कंसर्न है, कंसर्न पूरी बॉडी है। आपको पूरी बॉडी पे ध्यान देना होगा और जेन्युइन तरीके से दोगे तो you'll get जो आप फिजिक, जो आप फिगर, जो आप शेप सोच रहे हो उससे 4 गुना बेहतर शेप में आप जा पाओगे, जो आपको कभी नहीं था। जो शेप आप ड्रीम करते हो वो भी शेप आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वर्कआउट है वो, है वॉल सिटिंग। आपके काफ के लिए, आपके ओवरऑल लेग्स के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके ग्लूट के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, दिस इज वन गुड वर्कआउट। कोई ऐसे वॉल ढूंढो, पीछे आपका वॉल हो, दोनों पैरों में जो गैप लोगे ना, गैप तो थोड़ा गैप होगा, राइट, वाइड होगा, और ये देखो, और यहां से डिस्टेंस होगा, सो दैट आप आराम से बैठ पाओ। और ये देखो ऐसे करके आप आराम से ऐसे 90 डिग्री वाले एंगल में, याद रख लेना ये बहुत आसान है, ये नहीं करना है, ये ऐसे 90 डिग्री आप बैठोगे और ये होल्ड करोगे, आप ट्राई करोगे कि आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे होल्ड करो, 1 2 3 4 ऐसे करके होल्ड करो। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। और ये ध्यान रखना कि ये जब ये है तो बैक ऐसे नहीं रहे, ये यहाँ पे वॉल पे लगी हुई रहे। दिस इज अ ग्रेट वन। तो आप ऐसे आओगे, आप ऐसे पीठ के बल लेट जाओगे, ये ठीक है। दोनों पैरों के बीच में जो गैप होगा ये नॉर्मल है, और बहुत दूर नहीं रखेंगे इसको, आप बहुत पास भी नहीं, नॉर्मल। पाम यहां रखा और फिर ऐसे करके अपने हिप्स को, बट को ऐसे ऊपर उठाया, ठीक है, ये, और फिर ये स्क्वीज किया, आपने इसको अंदर की तरफ स्क्वीज किया, होल्ड किया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जैसे आप 1 2, और ब्रीदिंग को देखोगे तो एक्सेल करोगे ऐसे, राइट। तो ऐसे करके जब लेके जाएंगे ऊपर तो ऐसे हम इसको होल्ड करेंगे 1 सेकेंड के लिए, होल्ड करेंगे और इसको स्क्वीज करेंगे। बहुत बेहतर वर्कआउट है आपके ग्लूट के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, इनफैक्ट आपके काफ के, इनफैक्ट आपके क्वाड्स के लिए भी।